गौ सेवा और गौ संरक्षण को लेकर बहुत शांति और प्रेम भाव से सारे देश भर के संत उसमें जुड़े हैं कि व्यक्ति के भीतर गौ आराधना और गौ सेवा की शुरुआत होनी चाहिए। शहर तो राजस्थान का है पर हवा वृंदावन की। देखिए, हम कथाओं से युवाओं को याद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और युवा बहुत कॉन्शियस हो गया है। इसलिए देश सदा विपत्तियों के बाद भी बचा रहा है, बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता है। सही बात तो है, वो नशा नाली में गिराता है, ये नशा गोविंद जी के चरणों में गिराता है। आचार्य पुंडरीक जी गोस्वामी जी महाराज गुलाबी नगरी पधारे हुए हैं और कथा का हर कोई आनंद ले रहा है। एक बड़ी भीड़ यानी कि उनके श्रद्धालु उनके दर्शन लाभ और साथ में कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम। आज दूसरा दिन है। कथा के साथ साथ में एक नया आह्वान भी शुरू हो गया है गौ सेवा को लेकर। लंबे समय से गौ सेवा को लेकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अब एक नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जे आपको जे के नाम से हर कोई जानता है। अब ये नई मुहिम क्या है जिसके लिए गौ सेवा को लेकर आप में पहले से विचारधारा मिलती है और गौ सेवा को लेकर नई मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, कैसे? मुझे ये सूचना दी गई कि संत समाज और सब लोग विशेष रूप से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सात्विक पद्धति से 27 अप्रैल को सब जगह गौ सेवा और गौ संरक्षण को लेकर बहुत शांति और प्रेम भाव से उसके ये कार्यक्रम को कर रहा है। सारे देश भर के संत उसमें जुड़े हैं क्योंकि गौ चेतना से जुड़ना, गौ का संरक्षण पूरे सनातन धर्म का संरक्षण है। उसके बिना हमारे यहाँ कोई भी कार्य नहीं चलता। पंचगव्य के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो इससे सभी विश्व भर के, देश भर के, राजस्थान के, जयपुर के सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। सारी कथा, वेद, इन सब का सारी एक है कि व्यक्ति के भीतर गौ आराधना और गौ सेवा की शुरुआत होनी चाहिए। गुलाबी नगरी आ रहे हैं, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? और बाद में कथा के लिए हजारों की भीड़ अभी भी रस्तों में। अरे, मैं तो बचपन से गुलाबी नगर से स्नेह रखता हूँ क्योंकि यहाँ शहर तो राजस्थान का है पर हवा वृंदावन की है। वृंदावन से आपका स्नेह बचपन से ही रहा है और एक लंबे समय से यानी कि छोटी सी उम्र से कथा आप करते आ रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। समाज तक एक अलग संदेश में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा जनरेशन है थोड़ी सी भटक रही है। उसको कैसे मोड़कर इस मार्ग पर लेकर आएंगे? देखिए, हम कथाओं से युवाओं को याद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और युवा बहुत कॉन्शियस हो गया है। सब तरफ आप कार्यक्रम में आएंगे तो आज सोशल मीडिया का जो माध्यम से युवा कनेक्ट करता है, सारे धर्मगुरु उसमें प्रयास कर रहे हैं और उनको लॉजिकल एक थिंकिंग मिल रही है। तो बल्कि घरों में लोगों को आश्चर्य है और दुनिया को नहीं पता था। जैसे इस बार न्यू ईयर पर एक पूरी दुनिया आश्चर्य में थी कि बड़ी बड़ी इंजॉय और प्लेजर वाली जगह खाली पड़ी थी। काशी, वृंदावन, अयोध्या, गोविंद देव जी के मंदिर में जो स्थिति थी वो बहुत पॉजिटिव साइन है। और ये बात इसलिए है क्योंकि भारतीयता की मूल स्थिति धर्म में स्थित होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारे अंदर जो भगवान की भक्ति है ना, पीढ़ियों से छुपी हुई है, पीढ़ियों से छुपी हुई है। इसलिए ये देश सदा विपत्तियों के बाद भी बचा रहा है, बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता रहा है। एक चीज़ और, रील वाली जनरेशन के लोगों को कैसे पंडाल में पहुंचाओगे, कैसे लेकर आओगे? क्योंकि हर कोई 30 सेकंड से ज़्यादा बैठना ही नहीं चाहता है, देखना ही नहीं चाहता। उस जनरेशन को नशे से हटाकर, सारी चीज़ों से हटाकर उसके बाद में आध्यात्मिक की तलाश के लिए उस पंडाल में कैसे लेकर आए? वो पंडाल में लाने के लिए 30 सेकंड का सामान दिया जा रहा है और उसका प्रभाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि सीधी बात है ना कि कभी आपने छोटे बच्चे को देखा हो, कटोरी भर के जब माँ लाती है दलिया, पर उसको चम्मच से, बूंद से, कभी कभी तो ड्रॉपर से खिलाती है। पर ड्रॉपर से इसलिए खिलाती है जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर चम्मच से खाएगा और बड़ा होगा तो फिर तो ग्लास भर के दूध पी जाएगा। तो हम केवल समय को देखते हुए 30 सेकंड में भी ड्रॉपर से ही अध्यात्म पिला रहे हैं। जिस दिन जिसको टेस्ट लग गया तो आप ये कहोगे कि ये जाएंगे कब। आजकल तो कल की पहले दिन की स्थिति ये हो गई थी कि अनाउंस करना पड़ रहा था कि ऑडिटोरियम खाली करके जाओ, कोई जाने को राजी नहीं हो रहा था हरि नाम संकीर्तन से। तो सीधी बात यही है कि देखो, नशे वाले आदमी को तभी बचाया जा सकता है जब बड़ा नशा कराया जाए। छोटा नशा छुड़ा के बड़ा नशा कराया जाए। तो जो भगवान का नशा है, जो भक्ति का नशा है, जो कथा का नशा है, सही बात तो है, वो नशा नाली में गिराता है, ये नशा गोविंद जी के चरणों में गिराता है। ये नशा बचाता है, बड़ी बड़ी गिरने वालों को बचा लेता है। तो इसीलिए हम लोग अपनी कथाओं से इस प्रकार के संकल्प दिलाते हैं और वो खुद भी, उनको एम्पावर फील होता है जब उनके भीतर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कीर्तन, कथा के माध्यम से आता है। तो उन्हें पता चलता कि जैसे अश्वत्थामा की कथा आती है कि वो आटे में पानी मिला के पिया करता था,
पर तब तक जब तक उसने असली दूध नहीं पिया था। ऐसी दुनिया में जिसने अध्यात्म का दूध नहीं पिया है तो वो दुनिया भर की मिलावटों का आनंद ले रहा है। आप सबके माध्यम से युवा इन मीडिया के प्रचार से इस विषय को जान रहा है, आ रहा है। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं। पूरी दुनिया में भारत का ही भविष्य है। जिस प्रकार से भारत उज्जवल हो रहा है इस समय भी, और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी सदा से ऊंची रही है और यहाँ का धर्म सदा ऊंचा रहेगा। आखिरी सवाल रहेगा जी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक नौजवान भारत में आकर गुरुकुल की बातें करता है, गौ सेवा की बातें करता है, वरना यहाँ से बाहर जाने के बाद में तो वो अपनी एक नई दुनिया बनाना शुरू कर देता है, उसको बाहरी दुनिया पसंद आ जाती है, लेकिन फिर भी आप भारत से जुड़े रहे। कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि जे ने अपना झुकाव हमेशा भारत की तरफ क्यों रखा, साथ में इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इतना जुड़कर कैसे रहे? क्योंकि मैं यहाँ के लिए ही वहाँ गया था, जिससे वहाँ वालों को भी यहाँ वाली बात समझा सकूँ। कई बार किसी फूल को तोड़ने के लिए क्यारी में उतरना पड़ता है, खेत में जाना पड़ता है फसल काटने के लिए। तो वहाँ का व्यक्ति जिस सोच पर स्थित है, जो भाषा पर स्थित है, जिस प्रकार की एजुकेशन लेता है, जैसी लैंग्वेज बोलता है, जब तक हम उस लेवल में नहीं जाएंगे तब तक उसकी बात कैसे कर पाएंगे। फिर कब पधारोगे गुलाबी? अरे जब आप कहोगे तब आ जाएंगे। वैसे अभी योजना बनी हुई है, मेरे ख्याल से सितंबर की एक तिथि है, और जय निवास उद्यान, सत्संग भवन या कोई ऐसे बड़े स्थान पर भागवत जी की कथा की योजना बन रही है। आचार्य पुंडरीक जी महाराज हमारे साथ में थे, कथा का आनंद सब ले रहे हैं और लगातार अब भी आगे लेते रहेंगे। एक बार फिर से जो भक्त सुन रहे हैं उनके लिए भी सितंबर के लिए एक खुशखबरी भी उन्होंने दे दी है कि फिर अब वो गुलाबी नगरी लौटेंगे। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।